हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की थी, कार्बोनिल कार्बन के बारे में बात की थी। उसी चीज को आगे लेकर के चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं और आपको याद होगा कि अल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए अल्डिहाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है CHO वो बनता है और इसी के दूसरे एंड पर यहां पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और इस वजह से ये अल्डिहाइड कहलाता है। लेकिन अगर सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर देखने मिले और यहां पर अल्काइल ग्रुप की जगह अराइल ग्रुप जुड़ा हो तो ये भी अल्डिहाइड होता है। लेकिन इन दोनों में खास फर्क ये है कि इन अल्डिहाइड्स को हम एलिफैटिक अल्डिहाइड्स कहते हैं और इन्हें हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कहते हैं। हो सकता है कि आपको अराइल ग्रुप क्या है वो ना पता हो, तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो वो ग्रुप अराइल ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये है बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर और यहां पर हर एक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखा गया है और इसके सारे कॉर्नर पर आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखेगा और यहां से अगर कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये एरोमेटिक कंपाउंड से ये अराइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इरेज करने के बाद अब ये जो ग्रुप है ये अराइल ग्रुप बन जाता है। अगर ये ग्रुप अपने इस एंड से इस कार्बन को जुड़ा हो तो इस अल्डिहाइड को हम एरोमेटिक अल्डिहाइड कहेंगे। लेकिन यहां पर एलिफैटिक में अगर आपको पता हो तो किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकले तो जो ग्रुप बनता है उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जिस तरीके से ये आप प्रोपेन देख रहे हैं, अगर प्रोपेन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो और ये बॉन्ड एम्प्टी हो तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा जो पूरी अल्काइल फैमिली का एक मेंबर है और ये यहां से अगर इस कार्बन को जुड़ा हो तो ये एलिफैटिक अल्डिहाइड बनाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कीटोन्स का क्लासिफिकेशन। तो कीटोन्स के अंदर भी आपको सिमिलर चीज देखने मिलेगी कि यहां पर कार्बोनिल कार्बन तो है लेकिन इस बार यहां हाइड्रोजन नहीं है, दोनों तरफ कार्बन एटम्स जुड़े हैं और दो अल्काइल ग्रुप देखे जा रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये एलिफैटिक कीटोन हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। कुछ इसी तरीके से अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ में से एक तरफ या दोनों तरफ अराइल ग्रुप आ जाए, दोनों में से किसी एक में भी या दोनों में भी अराइल ग्रुप आ जाए तो इसे हम एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो एलिफैटिक कीटोन के भी दो ऑप्शन बनते हैं और एरोमेटिक कीटोन के भी दो ऑप्शन बनते हैं। पहले हम एलिफैटिक डिस्कस करते हैं। एलिफैटिक कीटोन में पहला ऑप्शन वो है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, जिस तरीके से मैंने ऊपर बना दिया। कुछ इसी तरीके से एलिफैटिक कीटोन का दूसरा ऑप्शन जिसमें एक R है तो दूसरा R डैश कहलाएगा। इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। कार्बोनिल कार्बन को एक तरफ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो दूसरा भी मिथाइल ग्रुप होगा। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, IUPAC नेम है डाइमिथाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन और दूसरा कॉमन नेम है डाइमिथाइल कीटोन और IUPAC नेम है प्रोपेनोन। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसी चीज में हम दोनों अल्काइल ग्रुप को अलग कर दें तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिफैटिक कीटोन बनेगा। और यहां पर जैसे कि आप देखें कार्बोनिल कार्बन में हमने एक तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ा है तो दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप जोड़ने से ये इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा जिसका IUPAC नेम है ब्यूटेनोन। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब इन कीटोन को देखें, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनका नाम है सिंपल कीटोन्स। क्या नाम है बच्चों? सिंपल कीटोन नाम है इनका।
लेकिन यहां पर मिक्सचर देखा जा रहा है दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप का, इस वजह से ये है मिक्स्ड कीटोन। तो एलिफेटिक कीटोन में हमें इस बार दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ दो बॉन्ड खाली हैं और एक अल्काइल ग्रुप इधर है और वही यहां पर होगा, तो वो सिंपल कीटोन हो जाएगा। अगर दोनों ग्रुप मैचिंग नहीं है तो ये मिक्स्ड कीटोन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कीटोन की। एरोमेटिक में भी यही देखा जाएगा कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अराइल ग्रुप है या एक तरफ अराइल ग्रुप और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है। इस वजह से ये सिंपल एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा, या डाई एरोमेटिक कीटोन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ये। और इसी तरीके से ये मोनो एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा, जहां पर एक ही एरोमेटिक हमें ग्रुप या अराइल ग्रुप देखने मिलेगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके अंदर भी अगर दोनों अराइल ग्रुप सेम है, दोनों अराइल ग्रुप सेम है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पर एक अराइल ग्रुप हम बेंजीन बना देते हैं और इसी तरीके से हम यहां पर दूसरा अराइल ग्रुप भी बेंजीन बना देते हैं, तो दोनों मिलाकर के ये हमें सिंपल एरोमेटिक कीटोन देगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन मिक्सचर में अब अलग अलग टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों अराइल ग्रुप डिफरेंट हो, या तो एक अराइल ग्रुप हो और दूसरा अल्काइल ग्रुप हो। तो एरोमेटिक में भी हमें दो देखने मिलेंगे, सिंपल और मिक्स्ड, और इसी तरीके से एलिफेटिक कीटोन के अंदर भी हमें दो कीटोन देखने मिलेंगे। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन की तरफ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन होता है, लेकिन उसकी एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो उसको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, और दूसरी तरफ आर या अल्काइल ग्रुप होगा, या कुछ इसी तरीके से कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ने के बाद दूसरी तरफ हमको एराइल ग्रुप दिखेगा। अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली, तो इसे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और कुछ इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन से अराइल ग्रुप जुड़ा है तो हम इसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अब यहां पर क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक ही है तो ऑप्शन अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप एक ही टाइम पर जुड़े थे, इसलिए सिंपल और मिक्स का ऑप्शन था। लेकिन यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, अगर इसको छोड़ करके कोई दूसरा भी आया तो वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली यहां पर अगर अराइल ग्रुप आ जाता है तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर फिर से रिपीट कर दें कि अल्डिहाइड में दो ही ऑप्शन है, एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड। लेकिन जब कीटोन में आते हैं तो दोनों ऑप्शन के अंदर दो दो ऑप्शन और है। पहला ऑप्शन ये है कि एक एलिफेटिक कीटोन होगा जिसके अंदर सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन देखने मिलेंगे। कुछ इसी तरीके से एरोमेटिक कीटोन होगा जिसके अंदर सिंपल एरोमेटिक कीटोन या मिक्स्ड एरोमेटिक कीटोन भी देखने मिलेंगे। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे तो यहां पर एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर आपको क्लियरली क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जल्द से जल्द मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।